हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए आईसीटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जामिनेशन में आए हैं, बाकी के स्टेट्स में भी पूछे गए हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी हम इन सेशंस को, इन क्वेश्चंस को एज इट इज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए एंड जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप बार बार उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको बहुत आसान ट्रिक्स बताऊंगी, इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है तो वो आसानी से क्लियर हो सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाते हैं एंड इस कंप्लीट कोर्स की खास बात ये भी है कि आपको इसके साथ एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी एंड अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप अपने टीचर्स के साथ इस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो ये दो व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको कोर्स का नाम, जो कि है असम स्लेट। देन कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। अगर आप कभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो परेशान नहीं होना है। आप सबके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल रही हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि अदर स्टेट के पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहला क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? जब एक कंप्यूटर या एक मोबाइल फोन को हम स्टार्ट करते हैं, वो वाला जो प्रोसेस होता है। BIOS इज लोडेड टू द मेन मेमोरी बाय व्हाट? BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, नोट कर लीजिए। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है उसमें BIOS रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको मेमोरी में लोड किया जाता है किसके द्वारा? रैम, रोम, CD रोम या फिर TCP। तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। अब इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ये रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इसके अंदर जो भी चीजें हमने एक बार स्टोर कर दी उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ उस चीज को यूज कर सकते हैं। उसको डिलीट करके हम लोग वापस कुछ नई फाइल ऐड नहीं कर सकते। उसी के साथ आता है रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कंप्यूटर मेमोरी का ही एक फॉर्मेट होता है, जिसमें हम लोगों को रीड और राइट दोनों का ही ऑप्शन होता है, यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी चीजें होंगी उनको हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, नई चीजें उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब रैम और रोम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा गया है इस बार भी। वो ये है कि इनमें से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है। रोम क्या होता है? रोम होता है नॉन वॉलेटाइल, इसका मीनिंग भी मैं बताती हूँ। एंड रैम होता है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब नॉट इरेजेबल। मैंने आपको बताया कि रीड ओनली है, इसमें जो कुछ कुछ चीजें हैं वो एक बार अगर एंटर कर दी तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो नॉट इरेजेबल, नॉन वॉलेटाइल। रैम मतलब वॉलेटाइल, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर CD रोम। इस पे भी सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आप लोगों ने CD DVDs यूज की होंगी, ये वही चीज होती है। TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है जब भी कोई कंप्यूटर को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। टीसीपी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन की मदद से आप लोगों के कितने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल्स A to F आर यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत सारी शिफ्ट्स में पूछा जाता है। 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल।
शॉर्ट ट्रिक पहले बताती हूँ, फिर हम आंसर पे जाएंगे। किसी भी नंबर पे, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है, उसके बेस पे 2 लिखा होगा तो वो बाइनरी होता है। किसी के बेस पर 10 लिखा होगा वो डेसिमल होगा। बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल, और बेस में 8 लिखा होगा इसका मतलब है कि वो होता है ऑक्टल नंबर। ओके, सो बाइनरी नंबर, अब बेस 2 है यानी कि 2 वैल्यूज ये यूज करता है, तो वैल्यूज क्या है, 0 और 1, सिर्फ 2 वैल्यूज। डेसिमल में 10 वैल्यूज होंगी, 0 से लेकर के 9 तक। हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यूज होंगी, इसको मैं बाद में बताती हूँ। ऑक्टल में 8 वैल्यूज होंगी, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक। अब देखो, हेक्साडेसिमल में 16 वैल्यूज हैं, तो 16 वैल्यूज को यहाँ पर इस तरह से बनाया जाता है, 0 से 9 तक वैल्यूज होती हैं, ये हो गई 10 वैल्यूज। उसके बाद बाकी की वैल्यूज ए से लेकर के एफ, उनको काउंट किया जाता है। इसमें 11 12 13 14 नहीं होते, 0 से 9 होगा, उसके बाद ए से एफ होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए टू एफ किस में यूज होता है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। राइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो नंबर सिस्टम पर एक वो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये पूछा चाहते हैं, ये है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज व्हाट। सो इसमें देखो, डेसिमल नंबर 35 को एग्जाम में ऐसा भी सेम क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से। देखो क्या बोल रहा है, ये डेसिमल नंबर 35 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखो बेसिक सा मैथ करना है इसमें आपको। 35 को इस तरह से लिख दीजिए, 2 से, बाइनरी है तो हमेशा 2 को यूज करोगे, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1, यहाँ पर 1 आ गया, 17 2 जा 34, इस तरह से। यहाँ पर वैल्यू 35 है, 34 आना था, एक यहाँ पर आ गया, फिर 2 से करेंगे, 8 2 जा 16, लेकिन वैल्यू 7 है तो 17 है तो वैल्यू बच गई 1, 2 4 जा 8, वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो 0, 2 2 जा 4, वैल्यू 0, 2 1 जा 2, वैल्यू 0। सो करेक्ट आंसर के लिए हम इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, सो ये क्या है, 1 0 0 0 1 1। देखो इस तरह से हमने किया, 1 0 0 0 1 1। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप स्टूडेंट्स ये आप समझ गए हो। सो इसी क्वेश्चन के बेस पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ कि 28 का बाइनरी नंबर मुझे बताइए। सेम कैलकुलेशन होगा, 28 को 2 से डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। 100% श्योर हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। Next is GIF, JPG, BMP, PNG are used used as extensions for file which store। तो ये कुछ फाइल्स के एक्सटेंशन है। एक्सटेंशंस का मतलब क्या होता है, ये फाइल्स के कुछ टाइप्स हैं। ओके, सो आपको पता होगा जेपीजी, जीआईएफ आपने देखे होंगे, पीएनजी बेसिक टर्म्स हैं, ये इमेज फाइल्स होती हैं। अब जैसे देखो, किसी के सरनेम से, किसी के लास्ट नेम से, उनकी कास्ट, उनकी कैटेगरी के बारे में हम पता कर सकते हैं। सिमिलरली जो भी ये फाइल्स होती हैं, इनके एक्सटेंशन से हम पता कर सकते हैं ये कौन से टाइप की फाइल है। जैसे ये वाली वीडियो है, अगर आप लोग इस वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को .mp4 दिखेगा। mp4 किसका फॉर्मेट है, वीडियो का। कोई गाना होता है वो mp3 होता है। इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस की ये सारी फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए हैं। टेक्स्ट फाइल होती है डॉट, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स में आप ये रख सकते हो पीडीएफ, ठीक है, डॉट पीडीएफ होता है, डॉट डीओसी होता है, ये डॉक्यूमेंट फाइल होती है, डॉट टीएक्सटी होता है। डॉट के बाद कोई भी चीज आती है तो वो उस फाइल का क्या बताती है, हमें टाइप बताती है, जिसको कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक्सटेंशंस बोला जाता है। सो अगर स्टूडेंट्स आपको ये एक्सटेंशंस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके रिक्वेस्ट को फटाफट से पूरा कर दूंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, सो ये गीगाबाइट क्या होता है। अब देखो, आप सभी स्टूडेंट्स इंटरनेट तो यूज करते हो, है ना, इंटरनेट यूज करते हो। आपको डेली इंटरनेट पैक में कितना डेटा मिलता है, किसी को 1 GB डेली मिलता होगा, किसी को 1.5 GB मिलता होगा, किसी को 2 GB मिलता होगा, है ना। तो ये क्या रहते हैं, ये पैक्स रहते हैं। सो जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट, ये जो 1 GB लिखा है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1024 मेगाबाइट्स के बराबर। इसको याद कैसे रखना है, देखो 100 MB, कई बार हम बोलते हैं ना छोटा सा पैक है, इसमें मुझे सिर्फ 100 MB डेटा मिला, तो वो MB क्या है, वो मेगाबाइट्स है ना। सो इसका एक सीक्वेंस होता है जिसमें देखो स्टूडेंट, सबसे छोटा होता है बिट, सबसे छोटा,
ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है बाइट्स। ठीक है। उसके बाद आता है केबी, जिसको बोला जाता है किलो बाइट्स। ठीक है। केबी के बाद क्या आ जाता है हमारे पास? केबी के बाद आ जाता है एमबी। एमबी यहाँ पर लिखा है मेगाबाइट्स। एमबी के बाद आता है जीबी। जीबी का मतलब गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद आ जाता है यहाँ पर टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। टेराबाइट के बाद आ जाता है पीबी, दैट इज पेटाबाइट। अब देखो, आप बोलोगे कि ये सारी लिस्ट तो हमने याद रख ली। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़े से छोटे को इसको अरेंज करो, सबसे छोटे से बड़े में अरेंज करो, तो इसके लिए ये सीक्वेंस जरूरी है। अब यहाँ पर पूछा है 1 GB का होता है 1 GB। देखो, मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। 1 GB किससे मिलकर बना? 1024, छोटे छोटे 1024 MBs को मिलाया तो 1 GB बना। वैसे ही हमने 1024 KB को मिलाया था तो 1 MB बना था। 1024 GB को मिलाएंगे तो 1 TB बनेगा। तो ऐसे हम 1024 को ऐड करते जाएंगे तो अगले नंबर पर पहुंचते जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।